न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। दरअसल मंगलवार को भी ऐसा कुछ हुआ जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का हाथ पकड़कर ऊपर कर लिया। दोनों के हाथ इस तरह पकड़कर नड्डा ने उन हजारों सवालों पर एक साथ जवाब दे दिया जिनका इंतजार राजस्थान में लाखों बीजेपी कार्यकर्ता और नेता कई महीनों से कर रहे थे। दरअसल नड्डा ने दोनों के हाथ पकड़ राजस्थान में बीजेपी में कलह खत्म करने का संदेश दिया। इसके जरिए नड्डा ने संदेश दिया कि पार्टी में एकजुटता का वसुंधरा राजे और पूनिया के बीच सुलह का है। नड्डा ने दोनों के गुटों को भी संदेश दिया कि एक दूसरे के खिलाफ हाथ मत उठाइए बल्कि एक दूसरे के साथ हाथ मिलाइए। वैसे सिर्फ इन दो नेताओं की ही नहीं बल्कि गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत और ओम प्रकाश के हाथ भी इसी तरह एक दूसरे से पकड़वाकर उन्होंने ऊपर करवाए। वैसे ही ऐसी एक तस्वीर 2 साल पहले कांग्रेस ने भी सामने लाई थी जब राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के हाथ पकड़कर दोनों में सुलह और एकजुटता का संदेश दिया था। ये नौबत तब आई थी जब गहलोत और पायलट दोनों के सीएम की कुर्सी के लिए अड़े हुए थे। हालांकि एकजुटता महज 1.5 साल की चली पाई थी। उसके बाद पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत छेड़ दिया था। वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया लंबे समय से एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाए। दोनों ने गुट के एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लेकिन मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के दौरान दोनों के बीच संघर्ष विराम का दूसरा संदेश तब मिला जब कार्य समिति की बैठक के बाद नेता लंच करने गए। सतीश पूनिया वसुंधरा राजे के पास गए, वही खाने के बारे में ही पूछा। वही बता दें कि जवाब में राजे ने मुस्कुराई भी। जेपी नड्डा के दौरे का मकसद भी यही था कि राजे और पूनिया गुट के बीच संघर्ष विराम कराना चाहिए। दोनों के साथ काम करने के लिए तैयारियां कहीं बली की हैं। लेकिन पहले कार्य समिति की बैठक में भाषण में दोनों को बिना नाम लिए कड़ा संदेश दिया गया कि पार्टी के लिए एकजुट होना जरूरी है और इसके लिए काम करना भी। फिर दोनों को करीब लाने के लिए कोशिश भी की गई। बता दें गिले शिकवे भुलाकर पार्टी के हित में संदेश का और साथ में काम करने का बात कही गई। नड्डा इस वक्त 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। इसके बावजूद वे जयपुर आए। उसकी वजह थी राजस्थान में लगातार पार्टी में बढ़ती कला और गुटबाजी। इससे आने वाले 4 विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता था। वहीं दूसरी वजह वसुंधरा राजे की ओर की जा रही दर्शन यात्रा की थी। 8 मार्च को राजे समर्थक उनके जन्मदिवस को भरतपुर के 84 में धार्मिक यात्रा के बहाने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटे हैं। वहीं नड्डा के इस दौरे के बाद अब इंतजार है कि इस बात का कि क्या राजे और उनका गुट मौन धारण करेगा या फिर 8 मार्च को शक्ति प्रदर्शन करेगा। बीजेपी नेतृत्व की चिंता की दूसरी वजह यह भी है कि गहलोत पायलट में सुलह होने में भी बीजेपी के 4 उपचुनाव में चुनौती ज्यादा बढ़ सकती है और राजस्थान में वो सत्ता खो सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।